हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए, आपको ये बताने के लिए है कि आप सभी का ग्राम सचिव का जो पेपर है वो बहुत ही नज़दीक है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों ने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि आने वाले महीने यानी कि मार्च और अप्रैल महीने के अंदर HSSC जो है अपने एग्ज़ाम लेने जा रही है। अपने एग्ज़ाम हर सैटरडे और संडे एग्ज़ाम होंगे। इन 2 महीनों के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंट एक एग्ज़ाम गया था ग्राम सचिव का, और वो एग्ज़ाम आपका 9-10 जनवरी का था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में ही 16-17 जनवरी के आसपास हमें ये देखने को मिला कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब दोबारा वो एग्ज़ाम होगा, ये तो बात है कन्फर्म सी कि एग्ज़ाम होगा, बहुत जल्द होगा, सबसे पहले वही होगा। ये अनुमान समझिएगा कि वो एग्ज़ाम आपको मार्च में यकीनन देखने को मिले, अदरवाइज अप्रैल तो है ही। एग्ज़ाम आपका वो ज़रूर होगा पहले। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जैसे लास्ट टाइम जो गलती की थी वो गलती आपको इस बार नहीं करनी है। तो सर क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि इस बार हमें बड़े ही सटीक तरीके से वो एग्ज़ाम हमारा पास हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले काम आप ये करिएगा कि जो लास्ट टाइम आपने जो गलती की थी कि 5-10 दिन पहले ही आप पढ़ने लगे थे, ऐसा काम बिल्कुल मत करिए इस बार। इस बार आप अभी से, आज से ही आप ये पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या पढ़े सर? देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंथन करना पड़े या बेवकूफ़ों की तरह पढ़ना पड़े। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग हरियाणा जीके उठा के बैठे हैं तो हरियाणा जीके की आप बाल की खाल ही निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसी बात नहीं है। अभी कोई कह दे कि हरियाणा जी के वहां से आई थी, वहां से आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा जी के केवल किताब से आई थी, ठीक है। कोई मैं कह दूं कि मेरे पढ़ाए से बाहर कुछ भी नहीं आता, तो ये सब कुछ आपको बहलाने की बातें होती है, ये केवल बेवकूफ़ी की बातें होती है। पढ़ाए से बाहर नहीं, आपके पढ़े से बाहर कहीं नहीं जाता। बशर्ते आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो तो बात आप पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक सवाल यही है कि सर मैं हरियाणा जी के कहाँ से पढ़ूं। तो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, मार्केट में आपके आसपास जो भी आपको किताब दिख रही है वो किताब ले लीजिएगा और उसमें बड़े सटीक तरीके से जो जो बातें लिखी है वो पढ़ डालिएगा। सर उसमें एरर है किसी किताब में, कोई बात नहीं, तुझे पता लग गई गलती क्या होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब तेरे को ठीक का पता है, तभी तो तेरे को गलती का पता लगा है ना। तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। एक आध चीज़ गलत हो ही जाती है, हमसे पढ़ाते टाइम पे भी कोई चीज़ गलत हो सकती है। तो किताब छापने वाला कई बार प्रिंट मिस्टेक कर ही देता है, तो उसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं। तो आप ज़्यादा भड़क मत लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ही ईजिली तरीके से मार्केट की कोई एक हरियाणा की किताब ले आइएगा, वटेवर ले आइएगा, उसे पूरा कर दीजिएगा, आपका ईजिली जो है काम बन जाएगा। अब जिक्र करें हम हरियाणा करंट अफेयर्स का। देखो, हरियाणा करंट अफेयर्स सटीक तरीके से आप लोग डेली अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, अपना टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता ही होगा, स्टार आईक्यू पीडीएफ, ठीक है, स्टार आईक्यू पीडीएफ, इसके ऊपर सारी की सारी पीडीएफ फाइल पड़ी है। पर डे की भी पड़ी है, पर मंथ की भी पड़ी है। इस पे तो बहुत सारी किताबें भी पड़ी हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। पर फिर भी आप जो है पर मंथ वाली पीडीएफ, वैसे ऑलरेडी मैंने जो है बहुत सारी वीडियो बना रखी है 2020 साल की चुनिंदा करंट अफेयर, 50-50 टॉप 50 करंट अफेयर पूरे साल के लिए बना रखी है। तो आप लोग स्टार आईक्यू पे सर्च कीजिएगा, हरियाणा करंट अफेयर बाय स्टार आईक्यू, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इजीली देखिएगा, सटीक है, ज़्यादा आलतू फालतू की बातें नहीं है। हमें पढ़ाई उतनी ही करनी है जितना मैटर हमारे एग्जाम में काम आए। आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देखो, ज्ञानवर्धक बातें तो बहुत हो सकती है यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बातें आपके एग्जाम में काम नहीं आएंगी ना। तो मुद्दे की बात तो यही हुई आपको कि आपको हरियाणा जी के पढ़ लिया आपने। अब दूसरा, आपने करंट अफेयर भी पूरा कर लिया है। करंट अफेयर लास्ट एग्जाम में आपको देखने को मिला था, बहुत ही कम नहीं आया था। मतलब मैं कहूँगा कोई एक आध क्वेश्चन ही आपके कहीं से रहे होंगे इनडायरेक्ट वे में। फिर भी आप लोग जो मेरे टॉप 50 की वीडियोस है, टॉप 50 करंट अफेयर्स की पूरे साल की, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का थोड़ा भला हो जाए, या हमें अगर एग्जाम में इस बार आते हैं करंट अफेयर तो हम लोग उन्हें ठीक कर पाएँ। फिर बात आती है सर रीजनिंग की। अब देखो, रीजनिंग सब्जेक्ट लास्ट अगर मैं उस पेपर में देखूं तो मुझे नदारद ही मिले थे क्वेश्चन, ना के बराबर ही समझिएगा। फिर भी आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी वैसे ही रहती है, रीजनिंग सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है, और ये तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का इक्वल ही है। ऐसी बात मैथमेटिक्स की, ऐसे तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ में भी आप लोग इजीली जो है मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी किस्म का मैथ आया था मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों ने 10th क्लास बड़ी आसानी से की है, और कैसे भी की हो, चलो मुश्किलों से भी की हो, फिर भी आपको वो क्वेश्चन शायद आते ही होंगे, और थोड़े ही थे क्वेश्चन आपके।
जिक्र करो सर कंप्यूटर का। अब देखो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है ना आपका, मैं आपको यहाँ पे सटीक तरीके से बताऊं तो मेनली 2-3 टॉपिक ही थे। एक टॉपिक आपका जो था वो था सॉफ्टवेयर का टॉपिक, ठीक है, सॉफ्टवेयर। एक टॉपिक आपका यहाँ पे था कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक था आपका, और एक टॉपिक फिर आपका बात आती है तो किसका था, इंटरनेट का टॉपिक था, या इंटरनेट से रिलेटेड आपका यूं कहिएगा वायरस वगैरह से भी कुछ 1-2 सवाल थे आपके, ठीक है जी, आप मतलब वायरस वगैरह से भी कह सकते हैं। बस ऑलमोस्ट यहीं से ही आपका उन 2 दिनों के 4 पेपर थे, सारे यहीं पे ही रह गए थे। वैसे मैंने कंप्यूटर की, अगर आप मेरे से नोट्स मांगते हैं तो आप स्टार IQ PDF पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे नोट्स पड़े हैं ऑलरेडी। फिर भी आप लोगों को पढ़ाने की बात करता हूं तो मेमोरी टॉपिक मैंने पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर रखा है स्टार IQ पे। 1.5 घंटे का, 1.5-2 घंटे का एक वीडियो है पूरा इकट्ठा, देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर का एक पार्ट डाल रखा है पेपर से पहले, मैं इसको भी अच्छे से ठीक ढंग से पढ़ा दूंगा। जो जो चीजें एग्जाम में आई है वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी आपको मैं ये कंप्लीट टॉपिक एक सिंगल वीडियो में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिल सके। सेम ऐसे ही इंटरनेट वायरस वगैरह ये टॉपिक भी एक सिंगल वीडियो में दे दूंगा आपको बहुत ही जल्द, इसकी आप लोग चिंता करिए ही ना। ऐसे ही ऐसे हरियाणा जीके की बात करते हैं। हरियाणा जीके की भी मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारे ग्राम सचिव से रिलेटेड पिछली बार मुझे बड़ा ही इफेक्टिव दिखा था। जो जो मैंने वीडियोस बनाए थे वहां से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, छोटे छोटे वीडियोस थे। ऐसे ही इस बार भी हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा, लाइक नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट आपके यूं कहिएगा कोई एरिया से जहां पे कोई आपका कोई पार्क है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई जिले की खास बात है, किसी जिले की स्थापना है, तो हम सारी बात कर लेंगे। साथ के साथ चलती रहेंगी वीडियो, जैसे लास्ट टाइम बनाई थी वैसे अभी भी बनाऊंगा। अब बात आती है सर सब्जेक्ट मेरा करंट अफेयर नेशनल वाला, या नेशनल के जीके वगैरह वाला पोर्शन की बात करते हैं। तो अगर आपको अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो एज यूजुअल जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन इस नेशनल वाले को पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से आप लोग जो है 1994 का जो एक्ट है पंचायती राज का, वो एक्ट पहले पूरा करिएगा आप लोग, ठीक है। 1994 का एक्ट पूरा करना है आपको, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेंगी 280 के आसपास जो है, या 300 के आसपास आप कहिए ओवरऑल धाराएं हैं। इन पे मैंने एक वीडियो तो बना दिया है लगभग 21 चैप्टर्स का भी, इनके अंदर क्या क्या है। इसके अलावा 2-3 वीडियोस और बनाने वाला हूं बहुत ही जल्द, आपको अगले वीक में इसमें ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। भी कौन कौन सी वीडियोस है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, और छोटे छोटे स्टिक वीडियो इन धाराओं पे अगले वीक में मंडे ट्यूसडे आपको जरूर मिल जाएंगी वीडियोज, ठीक है। तो एक्ट पहले पढ़ने हैं आपको। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, वो तो देखो जैसे आपके हैं वैसे ही है। लास्ट पेपर में जो आपकी आया था लिटरेचर आया था उसको पढ़िए, उसके रेफरेंस पे आजू बाजू कुछ चीजें हैं उनको पढ़ डालिएगा। तो आप लोग लगन लगा के अपने सिलेबस को पूरा करिएगा। सिलेबस इन द सेंस कि लास्ट आपका पेपर था उसको रेफरेंस मानिएगा आप लोग, ठीक है। भाई आपका हरियाणा जीके का दायरा था, कोई बहुत ज्यादा दायरा नहीं था, बहुत ही सिंपल सा दायरा था। हरियाणा करंट अफेयर का तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं था, फिर भी हम लोग 2020 के कुछ महत्वपूर्ण चीजें कर ही लेंगे। 1994 का पंचायती राज एक्ट था, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको ज्यादा ध्यान से करना है हमें। यहाँ पे कंप्यूटर का सेक्टर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को बातें समझ में आ गई है, और थोड़ा सा फोकस होके आप लोग अब तैयारी करने में जुट जाइएगा। थैंक यू सो मच। मंडे को जो है मैं आप लोगों को, मंडे ट्यूसडे को आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियोस जो है प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा। एक बात इंपॉर्टेंट है मेरी, याद रखिएगा कि अपने आप से कभी नेगेटिव बातें करना छोड़ दीजिएगा। आप ये कहना छोड़ दीजिएगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा, ये काम आपसे होगा। अपने आप से कहिए ये काम मैं करके रहूंगा, हरगिज करके रहूंगा, तो काम आपसे वो हो जाएगा। अपने आप को कभी बुरा मत कहिएगा, अपने आप को कभी कोसिएगा मत आप लोग, क्योंकि कहा करते हैं ना 24 घंटे में एक पल तो आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है, और ना जाने कब आपने कहा कि मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, तो आपकी किस्मत माड़ी ना रह जाए कहीं। तो अपने आप से पॉजिटिव रहिएगा, अपने आप से ईमानदार रहिएगा, सच्चे दिल से आज ही आप लोग तैयारी करने लग जाइएगा। और जो आपको मैंने बताया है इन्हीं चीज़ों को आप लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करिएगा। फिर भी आप लोगों को कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बात लिखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।